कभी ना कभी तो भारत भी हारेगा। तो रोहित और विराट को हम कितना मिस करेंगे इस मैच में? इस मैच में मेरे ख्याल में हम भारत के लोग उतना मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय टीम है वो किसी को मिस करने का मौका दे नहीं रही है। कोलंबो टीम इंडिया निकल चुकी है और वहां पर अभिषेक शर्मा भी दिखाई दिए। और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलता है? क्योंकि बाकी गेंदबाज सीधा हाथ लेके आते हैं, ये थोड़ा साइड से लेके आते हैं। इंडिया जीतेगी, चक दे इंडिया। अक्सर यू टर्न हम सड़कों पर लेते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा बोर्ड है जो अपने यू टर्न के लिए जाना जाता है। T20 वर्ल्ड कप में बहुत सी उलझनें थी कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन तमाम उलझनों को दूर करते हुए पाकिस्तान बोर्ड ने अपना माना कि हम भारत से 15 फरवरी को कोलंबो में क्रिकेट मैच खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप का खुमार देश में चढ़ चुका है। मैं विष्णु पांडे और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे न्यूज़ रूम में हम चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए। हमारे साथ शिवेंद्र सर मौजूद हैं। सर से बात जानेंगे, क्या तैयारी है, कैसी टीम होगी, क्या होगी चीज़ें सर? सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही यू टर्न नहीं लेता विष्णु, पाकिस्तान भी यू टर्न लेता है। तो जो स्थिति वहाँ उस मुल्क की है वही स्थिति उनके क्रिकेट बोर्ड की है। तो ये तो बात हो गई इस बेवजह की हेकड़ी दिखाने के बाद मैच के लिए खेलने के लिए तैयार होने पर। अब जिस टीम को आपने वनडे वर्ल्ड कप में 8 बार खेला है और 8 के 8 बार हराया है, T20 वर्ल्ड कप में 8 बार खेला है, 8 में से 6 बार हराया है, एक मैच टाई रहा है, सिर्फ एक मैच पाकिस्तान जीता है। तो ये तो कोई भी आंख मूंद कर कह देगा, मतलब मुझे नहीं, मैं तो फिर भी 20-25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन किसी से भी आप पूछेंगे किसका पलड़ा भारी तो कहेगा भारत का। लेकिन एक पक्ष और है जो मुझे लगता है हम सबको समझना चाहिए, देखना चाहिए, बूझना चाहिए उसको। कभी ना कभी तो भारत भी हारेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भारत हारेगा ही नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हम सब जो इंडियन टीम को फॉलो करते हैं, हमको ये समझना चाहिए कि इंडियन टीम पेपर पर, इंडियन टीम रिकॉर्ड में, इंडियन टीम फॉर्म के हिसाब से, अनुभव के लिहाज से, यानी आप जब तर्कों की बात करते हैं, आप जब लॉजिक की बात करते हैं, तो कोई कसौटी ऐसी नहीं है जहां पर आप कह दें कि पाकिस्तान जो है वो भारी है भारत से। भारत ही भारी है और 18-20 का फ़र्क है। आम बोलचाल में हम कहते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क है, ये 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। बावजूद इसके हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि छोटा फॉर्मेट है, और छोटा फॉर्मेट ऐसा है कि नेपाल इंग्लैंड को परेशान करता है, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड को हरा देती है। तो सावधान रहना चाहिए भारतीय टीम को भी, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भी, और भारतीय टीम के फैंस को भी। जी सर, कोलंबो में जो कोलंबो क्या T20 वर्ल्ड कप में जो हो रहा है अभी, जिम्बाब्वे ने जैसे ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला और नेपाल को इटली ने हरा दिया, तो चीज़ें जिस तरह से बदल रही है, थोड़ा सा डर है, क्योंकि पिच को भी लेके क्या है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और पाकिस्तान का जो स्पिनर आया उस्मान तारिक, उस पर सर क्या? ऐसे तमाम स्पिनर्स जो है वो अजंता मेंडिस और उससे पहले श्रीलंका में भी आए, बहुत सारे देश में, दुनिया भर में स्पिनर्स आए जिनके लिए कहा गया कि भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम के पास स्पिनर्स नहीं है, और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलता है। तो ये सब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमको अपने सर पर नहीं बिठाना चाहिए। ये भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम दुनिया में किसी भी टूर्नामेंट में खेल रही हो, वहाँ पर पिच विच मैटर नहीं करती है मेरे हिसाब से। मतलब पिच का मैटर करना, टॉस का मैटर करना, ये सब बहुत छोटे पक्ष हैं। वहाँ पर मैटर ये करता है कि कौन अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करता है। अभी इंडिया ने जिस तरीके से नामीबिया को 93 रन से हराया है, अभी इंडिया ने जिस तरीके से 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, फिर एशिया कप में आपको हराया है, रिकॉर्ड्स मैंने गिना ही दिए। तो भारतीय टीम अगर किसी एक पहलू को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है तो ये उसके लिए सकारात्मक नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान और भारत में संजय मांजरेकर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब आप आसमान पर हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, आप अपने खेल पर फोकस कीजिए, पाकिस्तान को अपने खेल पर फोकस करने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई एक स्पिनर या कोई एक मैदान या कोई एक पिच जो है वो भारतीय टीम को रोक सकती है। हमारे साथ मोहित खान मौजूद हैं, ये स्पोर्ट्स लिखते हैं। मोहित भाई, उस्मान तारिक को लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है कि ये एक्शन को लेकर, उसके एक्शन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके एक्शन के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को कि क्या उसके एक्शन में क्या कमी है, क्या सही है कि नहीं है? नहीं, अगर आईसीसी के हम अगर नियम पे जाएं तो उसका एक्शन बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से भले ही थोड़ा अलग है, क्योंकि बाकी गेंदबाज सीधा हाथ लेके आते हैं, ये थोड़ा साइड से लेके आते हैं। इसके वजह भी, क्योंकि अगर हम उनके एक्शन की बात की जाए तो उनकी डबल एल्बो यानी डबल बॉल एल्बो, उनके हड्डी 2 हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ सीधा नहीं आता है, जिसकी वजह से उनका हाथ पूरा घूम के आता है। और अगर ऐसी फिजिकली कंडीशन अगर आपकी है कि आप सीधा नहीं कर सकते हाथ, तो आईसीसी आपको नियम के थ्रू ये छूट देता है कि आप चाहे तो साइड से डाल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है, उनका एक्शन ही ऐसा है कि वो सीधा नहीं आ सकता। लेकिन खिलाड़ी पहले भी रहे हैं, जैसे हम केदार जाधव की बात करें, कुछ खिलाड़ी हैं, रियान पराग हैं, कभी कभार इस एक्शन से बॉल डालते हैं, तो लीगल एक्शन है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। और इंडिया के खिलाड़ी खुद बोल भी चुके हैं कि कुछ ऐसा नया नहीं है, खेलना जानते हैं हमारे खिलाड़ी।
हमारे खिलाड़ी खेलना जानते हैं, हमारे खिलाड़ी तैयार हैं। अंकिता है, अंकिता से जानेंगे कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी और कौन कौन से प्लेयर होंगे जो उस्मान तारिक और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अपना कहर ढाएंगे बल्लेबाजी से। देखिए, आपने तो देखा होगा जिस तरीके से भारतीय टीम पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जहां पर बैटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाउंस बैक किया और जिस तरीके से नामीबिया के खिलाफ एक बढ़िया जीत आई है, वहां से कुछ कुछ डिपार्टमेंट थोड़े से अभी भी कमी है। जहां पर लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, वहां पर रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला था, बाकी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया काफ़ी बढ़िया है। और खासतौर पर जब भी बात आती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, तो हमेशा हमने देखा है कि एक अलग एनर्जी होती है फैंस के बीच में। और जैसे अभी शिवेंद्र सर ने भी कहा कि भाई मानसिकता आपको बनाए रखनी होती है, आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे पिछले मैच में हमने देखा था, जो एशिया कप हुआ था फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के साथ ही वो मैच था, वहां पर जिस तरीके से तिलक वर्मा एक युवा खिलाड़ी 22 साल के खिलाड़ी और जिस तरीके से एक कैलिबर उनके अंदर है, पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं मैच में बनाए रखना जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से जो आपने प्लेइंग 11 की बात की, तो शायद यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल की बात करें, कोलंबो टीम इंडिया निकल चुकी है और वहां पर अभिषेक शर्मा भी दिखाई दिए। तो शायद यहाँ पर अभिषेक शर्मा, क्योंकि एक वीडियो भी आया जहां पर पूछा जा रहा था कि भाई तबियत आपकी कैसी है, तो कह रहे दाल चावल खाया जा रहा है, थोड़ा वेट कम हुआ है, लेकिन फिलहाल अच्छी फॉर्म में है, अच्छी कंडीशंस में दिखाई दे रहे हैं, तो शायद अभिषेक शर्मा वहां पर हो सकते हैं। अदरवाइज संजू सैमसन खेलेंगे, ईशान किशन अच्छी फॉर्म में। इसके अलावा शायद यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। रिंकू सिंह वर्सेस वाशिंगटन सुंदर, अगर वाशिंगटन सुंदर फिट होते तो शायद उन्हें मौका दिया जा सकता है इस मैच में। हमारे साथ अजीत सर भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में इस बार ऐसा है कि रोहित और विराट के बिना टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान से, तो रोहित और विराट को हम कितना मिस करेंगे इस मैच में। इस मैच में मेरे ख्याल में हम भारत के लोग उतना मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय टीम है वो किसी को मिस करने का मौका दे नहीं रही है। वो लगातार मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारतीय टीम को पाकिस्तान की टीम के साथ साथ कोलंबो की पिच और वहाँ की कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखना होगा। अभी मैच वहाँ पे हो रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का, और ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट करीब 39 रन पे गिर चुके थे और उनको 170 रन का टारगेट मिला। उसी स्टेडियम में हो रहा है जहां भारत को खेलना है, और वहां पे स्पिनर्स हावी हैं। तो ऐसे में, और पाकिस्तान पिछले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ 5 स्पिनर्स को उतार चुका था, मतलब वो उसमें ऑलराउंडर भी थे और उसके स्पिनर्स भी थे। तो ऐसे में अगर भारत मतलब शुरू के 5-6 ओवर अगर अच्छे निकाल लेता है तो वो फिर उसको रोकना पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो भारत को वैसा ठीक उल्टा उसके खिलाफ भी करना पड़ेगा। अगर वो 2-3 विकेट शुरू में निकाल लेता है पाकिस्तान के, तो उसके बाद भारत को रोक पाना किसी भी क्षेत्र में वहाँ पे पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा होगा, क्योंकि भारत जिस फॉर्म से अभी गुजर रहा है वो उसके पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। भारत का वर्तमान फॉर्म, भारत की वर्तमान कंडीशन जो है अभी, उसको देखते हुए पाकिस्तान पहले से ही दबाव में होगा। और अभी हाल की जो चर्चाएं चली हैं, हाल के जो विवाद चले हैं, उससे भी पाकिस्तान पर अलग तरीके का दबाव होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। हमेशा की तरह वो इस मैच में भारत को जीत मिलने की पूरी संभावना है।